आप सभी दिव्यात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सत्यानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आयोजित शक्तिपात कुंडलिनी अवेकनिंग रिसर्च सेशंस में इसमें आप लोग शक्तिपात और कुंडलिनी अवेकनिंग के माध्यम से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके ज्ञान और विज्ञान को और अभ्यास को ठीक ढंग से समझेंगे और करेंगे। क्या आप इस सब के लिए वास्तव में तैयार हैं? क्या आपने हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो किया है जिससे आपको इससे संबंधित तैयारियों की जानकारी मिल सके? क्या आपने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, ग्रुप्स को ज्वाइन किया है जिससे इससे संबंधित आपके पास नियमित नोटिफिकेशन जानकारियां मिलते रहें? क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है जिससे इससे संबंधित वीडियोस, लोगों की टेस्टमनीज और इसी प्रकार की अन्य जानकारियां आपको मिलती रहे? अगर हाँ, तो आपने सही कदम ले लिया है, और अगर नहीं तो इसको जरूर करिए, क्योंकि बिना चीजों को समझे, बिना अपनी पात्रता की जांच किए कोई भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का युग इंटरनेट का युग है। पूरे ज्ञान के पूरे ज्ञान को सब लोगों के सामने रखने का युग है। लेकिन आपको क्या चाहिए, उसके लिए योग्यता है या नहीं है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर योग्यता नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको योग्य बनाने के साधन, संसाधन, सपोर्ट, ये सब भी आजकल सभी लोग तो प्रोवाइड करते हैं। हम भी इस विषय में पीछे नहीं है। हम भी उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, उनके उनके लिए भी। और जो बिल्कुल तैयार नहीं है, उनको भी हम ग्रेजुअली तैयार करते हैं। सत्यानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये वह संस्था है जो विश्व स्तर पर शक्तिपात और कुंडलिनी अवेकनिंग के सेशंस का लंबे समय से आयोजन कर रही है। इस वेबसाइट पर जाइए, आपको इसके बारे में मूलभूत जानकारियां जरूर मिलेंगी। सत्यानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट, SRI, ये इसका शॉर्ट नेम है। यह एक 12A ATG सर्टिफाइड पब्लिक ट्रस्ट है, NGO है। और इसका मूल उद्देश्य सिद्ध महायोग, जिसका अर्थ है शक्तिपात के द्वारा कुंडली शक्ति का तुरंत जागरण, इसका दिव्य विज्ञान, और हमारे भारतीय ऋषियों का जो परंपरागत उच्चतम ज्ञान है, उच्चतम विज्ञान है, उसको पूरी दुनिया में फैलाने का इसका काम है। यह ग्लोबल मास स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के अंतर्गत अपने सभी कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। आप इस वेबसाइट को एक बार फिर देखिए, सर्च करिए, और अपने लिए जो कुछ भी लाभकारी हो उन कार्यक्रमों के साथ जाइए। यह ऑर्गेनाइजेशन पूरी मानवता का आह्वान करती है कि जो लोग भी गंभीर हैं, सात्विक हैं और शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का मन बना चुके हैं, यह उन सबको आमंत्रित करती है। अथवा आध्यात्मिक रूपांतरण की अनेक उच्चतम अन्य विधियां हैं जो उनको भी प्राप्त करना चाहते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन उनका भी स्वागत करती है। हम केवल सात्विक और गंभीर तैयार लोगों का ही स्वागत नहीं करते हैं,
हम सचमुच एक कदम आगे बढ़ा करके उन सब लोगों को भी जेन्युइन सपोर्ट देते हैं जो अभी अपने आप को सात्विक नहीं पाते हैं, लेकिन सात्विक होने के लिए वह प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। ऐसे लोगों को राजसिक कहा जाता है। और उससे भी एक कदम नीचे जो इस विद्या का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार करते हुए लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे तामसिक साधकों का भी हम स्वागत करते हैं कि वे आए और शक्तिपात कुंडली अवेकनिंग रिसर्च सेशंस में अपने आप को तामसिक से राजसिक और राजसिक से सात्विक होता हुआ अनुभव करें। कुंडली अवेकनिंग एक ऐसा दिव्य राजमार्ग है जो स्वास्थ्य, उन्नति, शांति, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक उन्नति, इन सब को देकर के मनुष्य को जीवन को परिपूर्ण बनाता है और उसके जीवन में संतुलन लाता है। हम इस विद्या को प्राप्त करने के लिए इच्छुक लोगों में किसी प्रकार का बैरियर नहीं लगाते, कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। हम उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो इसको प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं और इसके अनुशासन का पालन करने के लिए कमिटेड हैं। हम जीवन शैली, धार्मिक रुझान इत्यादि के आधार पर इस प्रकार के विज्ञान के एक्सप्लोरेशन का, जिसके माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से लाभ आते हैं, किसी प्रकार की रुकावट नहीं करते, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। आइए चर्चा करते हैं शक्तिपात कुंडली अवेकनिंग जो मिशन है सत्यानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वो क्या है। इसका मूल मिशन है विश्व स्तर पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को लाना। पूरी मानवता ने अनेक प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ही अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है। बाकी सभी ट्रांसफॉर्मेशन अनेक प्रकार के गलत तरह के बाई प्रोडक्ट्स भी देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेट सॉल्यूशन देता है। इसके अंतर्गत पूरी दुनिया के सभी गंभीर लोगों को शक्तिपात और कुंडलिनी अवेकनिंग रिसर्च सेशंस को देना, उनका आयोजन करना, व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों के भीतर की कुंडली शक्ति जागे, तुरंत जागे, जल्दी जागे, क्रियाशील हो, इसके लिए सभी व्यक्तियों को सहायता करना और बृहद मानवता को स्वस्थ, शांत, विवेक युक्त और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत करने के लक्ष्य को पूरा करना, ये इसके मिशन के संके, संकेत हैं, मिशन के पॉइंट्स। तो थोड़ी सी गहरी और चर्चा की जाए कि अगर शक्तिपात होता है, कुंडली शक्ति जागती है, तुरंत जागती है, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो उनसे क्या होगा। सत्यानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट का SKAR मिशन है, ये जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। जैसे मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर ये निरंतर रहने वाली चिंता और निरंतर रहने वाली ओवरथिंकिंग, एकाग्रता की कमी, टालमटोल, आलस्य, प्रमाद, पढ़ाई में या काम में कमजोरी, कमी, तनाव और अनिद्रा, ये मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। ये इनको रिजॉल्व करने में सहायता देता है। इमोशनल इश्यूज में यह टूटे हुए संबंधों को, असुरक्षा को और अस्थिर भाव दशा को, इनको ठीक करने में, एकांत को और अपने जीवन में प्रेम और सहयोग की कमी का अनुभव करना, इन सब को, अपराध को
और मानसिक आघात को, जो पिछले अनुभवों से मिलते हैं लोगों को, इन सब को भी ठीक करने में, हील करने में सपोर्ट करता है। फिजिकल और जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू हैं, जैसे दर्द, थकान, कमजोरी, एनर्जी कम अनुभव करना, कम ताकत अनुभव करना, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, इन सब को भी यह ठीक ढंग से रिजॉल्व करता है। विशेष रूप से लोगों के भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा तो होती है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता है क्या करना है, इसको भी यह दूर करता है। अनेक प्रकार के सिद्धांतों, अनेक प्रकार की दार्शनिक प्रणालियां, अनेक प्रकार के सांप्रदायिक विचार, इन सब से जो कन्फ्यूजन पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, ये इसको भी दूर करने में सहायता देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, किताबों के द्वारा जो दिमाग में कचरा भर जाता है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उस कचड़े को भी ये दूर करता है और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। ये सेशंस कैरियर माने व्यवसाय में और जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं हैं, उन सब में जो एक भय आता है, तनाव आता है, डर आता है कि कैसा परिणाम आएगा, इससे जूझने में सहायता देता है, इस समस्या को हल करता है। और दूसरा, जीवन में स्थिरता के लिए, धन की स्थिरता के लिए, धन के प्रबंधन के लिए जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं, उसको भी ठीक करने में यह सहायता देता है। भविष्य को लेकर के जो आशंकाएं हैं, उन सब के बारे में भी यह बहुत स्पष्ट तरीके से हमारी सहायता करता है। तो इस तरह हम ये अनुभव कर सकते हैं कि जीवन के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक और आर्थिक जितने भी पहलू हैं, इन सभी पहलुओं में इस सेशन से प्राप्त दृष्टि, ऊर्जा, अनुभव हमको स्पष्ट सहायता करते हैं। आइए जरा चर्चा करते हैं कि इस विद्या का स्रोत क्या है, कौन सी गुरु परंपरा है और कैसे यह मानव जाति को सहजता से उपलब्ध है। मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले महाअवतार बाबा जी महाराज की, जो मेरे डायरेक्ट गुरु भी हैं और मेरी परंपरा के गुरु भी हैं। आप महाअवतार बाबा जी के नाम से गूगल कर सकते हैं, इनके संबंध में वहां से जानकारी ले सकते हैं, इससे आपके जीवन में बहुत फायदे मिलेंगे। भगवान नित्यानंद का भी अगर आप नाम टाइप कर देंगे, इस पिक्चर को आप देख लीजिए, इसे पहचान लीजिए, तो आप इनके माध्यम से भी जितनी भी सामग्री आप पाएंगे उसको ढंग से पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आप किस महान परंपरा के मार्ग में जुड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मेरी डिवाइन लाइनेज है, इसमें भगवान नित्यानंद आते हैं और महाअवतार बाबा जी आते हैं, और भी अन्य गुरुजन हैं। जो आप इस परंपरा से जुड़ जाएंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। मैं इन गुरुओं की कृपा से अनेक प्रकार के योग मार्गों की दीक्षा देता हूं। इनमें से SSM बाई सत्यानंद सिद्ध महायोग, जो कि शक्तिपात कुंडलिनी अवेकनिंग का ही टेक्निकल नाम है, परंपरागत नाम है, जिसके विषय में हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये उससे संबंधित है। इसके साथ ही 7 चक्रा का जो मेडिटेशन है, एक्टिवेशन है, उसको भी एक अलग तरीके से सिखाया जाता है, जिसमें कुंडलिनी अवेकनिंग भी होती है और 7 चक्रों का एक्टिवेशन भी होता है। जीवन की जिन समस्याओं पर हमने अभी अभी चर्चा की है, उन सभी समस्याओं की डायरेक्ट डीलिंग इस 7 चक्र एक्टिवेशन सेशन में होती है। जो लोग जीवन में सचमुच बहुत परेशान हैं और जो तुरंत इसका समाधान चाहते हैं, वे सत्यानंद 7 चक्र एक्टिवेशन की प्रक्रियाओं को जानने के लिए आगे आते हैं और
कुंडली अवेकनिंग का प्रसाद तो उनको मिलता ही मिलता है, शक्तिपात तो उनको मिल ही जाता है। इसके अलावा अद्वैत श्री विद्या, जो लोग सेवन चक्र एक्टिवेशन का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिनके भीतर कुंडली शक्ति भी जाग जाती है, ऐसे लोगों को और इस कुंडली शक्ति का एक सौम्य श्री स्वरूप अद्वैत श्री विद्या में प्रदान किया जाता है। ये उच्चतम स्तर की साधना है, जो सचमुच गंभीर साधकों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। यह भी गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुई है और मैं पूरी मानवता को इसको देने के लिए तत्पर हूँ। इसके अलावा बाबा जी महाराज से मुझे डायरेक्ट क्रिया कुंडली योग की दीक्षा मिली हुई है और दूसरे लोगों को इसे देने का उनकी कृपा से अधिकार मिला हुआ है। मैं इस विद्या को भी भारत से बाहर श्रीलंका में लोगों को प्रदान करता हूँ। गंभीर लोग मेरे पास इसे प्राप्त करने के लिए आते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक सामान्य गृहस्थ मनुष्य हूँ। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक पूरा करने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी अंतर्गुरु को देखिए। इस प्रोग्राम के नीचे के विवरणों में आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, सोशल मीडिया के लिंक्स भी मिल जाएंगे, सभी लिंक हैं वहां, इसके भी लिंक मिल जाएंगे। अगर आप इच्छा करें तो उसको जरूर देखिए। वह सभी गंभीर आध्यात्मिक साधकों के लिए मतलब प्रेरणा का और मार्गदर्शन का रूप ले सकती है। गुरु कृपा से मैंने अब तक 20,000 से अधिक लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन शक्तिपात दीक्षा के कार्यक्रमों में जोड़ा है। अनेक लोग, गंभीर लोग आज भी बहुत गंभीरता से इसका अभ्यास कर रहे हैं। सत्यानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैं फाउंडर हूं और भी अन्य संस्थाएं जो गुरु के आदेश के अनुसार मैंने स्थापित कर रखी हैं और गुरु के मिशन में वे अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। सत्यानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट का शक्तिपात कुंडली अवेकनिंग रिसर्च सेशन, ये पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। इसमें कम से कम 14 वर्ष की उम्र का कोई भी युवक या युवती, किशोर या किशोरी इसमें भाग ले सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे वह सात्विक हो, राजसिक हो और तामसिक हो। संयोग से इस समय तमस और रजस थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए यह जहां से वास्तव में मनुष्य के भीतर सभी हार्मोन्स शुरू हो जाते हैं उसकी बॉडी में एक्टिवेट, वहां से इसको इंट्रोड्यूस करने का विचार लिया गया है। अगर आप हमारे मिशन में गंभीरता से सहयोग करना चाहते हैं, इसमें रुचि रखते हैं, आपको ठीक लगता है, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिंक में भी आप नीचे जा सकते हैं और हमें पूरी तरीके से इसमें सहयोग कर सकते हैं। आपके सहयोग की कोई सीमा नहीं है। पूरी मानव जाति तक इस विज्ञान को और ज्ञान को पहुंचाने के लिए असीमित संसाधनों की आवश्यकता है। योग्य से योग्य व्यक्ति, अनेक प्रकार के संगठन, अनेक प्रकार के केंद्र, अनेक प्रकार के मिशन मूवमेंट इसमें लगे हुए हैं। हमारा भी यह प्रयास है, जिनको ये अच्छा लगे इसमें जरूर आइए। अपने सभी प्रकार के संसाधनों को निवेश करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। इस सेशन में अधिकांश साधक क्या प्राप्त करेंगे, ये इसकी जानकारी है। जब आपके ऊपर शक्तिपात किया जाएगा, एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, उस समय अनेक लोग वाइब्रेशन, सेंसेशन, पल्सेशन फील कर सकते हैं, ठंडा या गर्म अनुभव कर सकते हैं, आंखों से आंसू आ सकते हैं, मौन में जा सकते हैं, अपने भीतर आनंद का अनुभव कर सकते हैं, शरीर में अनेक प्रकार के मूवमेंट्स अनुभव कर सकते हैं, गहरी शांति अनुभव कर सकते हैं, अपने चक्रों में प्रेशर अनुभव कर सकते हैं,
कभी कभी मीठा मीठा दर्द भी अनुभव कर लेते हैं और अचानक गहरे ध्यान में चले जाते हैं, मानो समाधि लग गई हो। ये अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने तरीके से अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कैसा अनुभव होगा, इसके बारे में उन सब की अपनी अपनी यूनिकनेस है, स्पेशलिटी है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के सभी अनुभव एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। इस सबसे क्या होगा? इस सबसे नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का कार्य प्रणाली है वह आरामदायक हो जाएगी। इमोशनल रिलीज होगा। भावनात्मक वि- जो दबाव है, भावनाओं का, दबी हुई भावनाओं का, वो प्रकट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। हमारा ब्रेन ध्यान की जो गहरी अवस्थाएं, स्टेट्स हैं, उनमें प्रवेश कर जाएगा। हमारे प्राण अनेक प्रकार से जो अभी इनएक्टिव हैं, उस मोड पर भी एक्टिव हो जाएंगे। हमारे अवचेतन मन की सफाई होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से हमारे भीतर एक बहुत गहरी और ऊंची जागरूकता, चेतना प्रकट होना शुरू हो जाएगी। ये इस अभ्यास के बाद ही एक, दो, तीन या सभी लक्षण आना शुरू हो जाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो अपने सभी प्रेशर, माने मलमूत्र का वेग, इससे फ्री हो जाइए। सभी प्रकार के ध्यान भंग, एकाग्रता भंग करने वाले जितने भी संसाधन उनको बंद कर दीजिए। मोबाइल ऑफ कर दीजिए, साइलेंट मोड पर डाल दीजिए, फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए। और अपने आसपास के घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आप उनको भी स्विच ऑफ कर दीजिए। शांत कमरे में आइए, दरवाजा बंद कर लीजिए, कमरे की लाइट भी बंद कर लीजिए। अपने कान में ईयरबड्स लगा लीजिए और अपनी जिस डिवाइस से आप यह सेशन लेने वाले हैं, उस डिवाइस का वॉल्यूम पूरा कर लीजिए, खोल दीजिए, जिससे आप बिना किसी रुकावट के सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस ले पाए। इतना करने के बाद आप आराम से जमीन पर अच्छा आसन लगा करके, या कुर्सी पर, या सोफा पर, या बेड पर बैठ जाइए। आप किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी फ्री होनी चाहिए, स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ज्यादा तनाव भी नहीं लेना है और ज्यादा ढीला भी नहीं रखना है। आंखें बंद कर लेनी है, आई मास्क लगा लेंगे, बहुत अच्छा होगा। और सभी इंस्ट्रक्शंस को अक्षर से, शब्द से सुनना चाहिए और तद अनुसार, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। अनुशासन को तोड़ना नहीं चाहिए। जैसा बताया है ठीक वैसा ही करना चाहिए। अगर आप यह सब करने के लिए तैयार हैं तो यह विद्या सचमुच आपके लिए है। आंखें बंद कर लेनी है। शक्तिपात कुंडलिनी जागरण रिसर्च सेशन का एनर्जी ट्रांसमिशन मंत्र। ओम गुरु ओम। 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 यह शक्तिपात कुंडलिनी अवेकनिंग रिसर्च सेशन का एनर्जी ट्रांसमिशन मंत्र है। इस मंत्र का मानसिक जप करिए। जो हो रहा है उसको होने देना है। हमारा काम केवल इस मंत्र का मानसिक जप करना है, गुरु कृपा से, जिसमें
पूर्वकालीन, वर्तमान और भविष्य के समस्त गुरुओं की कृपा निहित है। इस दिव्य मंत्र के जाप करने से आप सबके भीतर की अंतर शक्ति कुंडलिनी का सहज जागरण संभव होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने संस्कार, अपने स्वभाव, अपनी संभावना के अनुसार अनेक प्रकार की क्रियाएं, दर्शन, अनुभव इत्यादि होंगे। इसलिए इस मंत्र का मानसिक जप करते रहिए और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अपनी ओर से कोई रुकावट नहीं डालनी है, कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। ज्यादा विचार आते हैं, आने दीजिए। अच्छे विचार आते हैं, आने दीजिए। बुरे विचार आते हैं, आने दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने देना है। कुछ भी दिखाई दे रहा है, देखते रहिए। नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। शरीर में कोई हलचल हो रही है, होने दीजिए। नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। इस मंत्र के जप के कारण जो कुछ भी आपके भीतर हो, उसे होने देना है, उसे रोकना नहीं है। वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, बस उसको देखते रहना है। ध्यान लगे, लग जाने देना है। नहीं लग रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। नींद आ रही है, आने देना है। नहीं आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं। जो कुछ भी हो रहा है बस उसको होने देना है। ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम। अपनी गति से, अपने वेग से इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। केवल मानसिक जाप, मेंटल चांटिंग। ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम। यह एक दिव्य मंत्र है जिसमें समस्त पूर्वकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्य के गुरुओं का तेज, बल, ओज, कृपा सम्मिलित है, निहित है। आप सब उनकी कृपा को अपने भीतर अनुभव करिए। विधिवत दीक्षा लेने से पहले यह मंत्र संक्रमण का काम करता है। ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लगभग 15-20 मिनट इसका मानसिक जप करना है। जो हो रहा है उसको होने देना है। जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना है। इस मंत्र में निहित शक्ति के आधार पर आपकी अपनी कुंडली शक्ति में जागरण अनुभव होगा। ओम गुरु ओम, 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 ओम गुरु ओम।
अब आप मेरे साथ सब लोग मिलकर के ओमकार की ध्वनि करेंगे। सबके भीतर जितनी प्राण शक्ति है उसको इकट्ठा करिए, गहरी सांस लीजिए। ओ। सब लोग मिलकर के बोलेंगे, संकोच नहीं करेंगे। आप कमरे में अकेले हो या और किसी के साथ हो, ओम का उच्चारण करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक इस ओम का गुंजा करो। इस ओम को अपने भीतर स्पंदित होने दो। गहरी सांस भरिए। ओ। एक और गहरी सांस भरिए, अंतिम बार। एक बार और ओम का गुंजा करिए। ओ। वर्तमान क्षण में आइए। मंत्र का जाप बंद करिए। आंखें खोल लीजिए। अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। और इस लगभग 20 मिनट के अभ्यास के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस सब की जानकारी भी होनी चाहिए। सेशन के तुरंत बाद कम से कम 1 या 2 घूंट पानी जरूर पिए। 10 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं। अपने भीतर उठी हुई ऊर्जा के जो भी अनुभव हैं, सेंसेशन है, पल्सेशन है, उनको अनुभव करें और उनको शांत होने दें। जो कुछ भी आपको हुआ, जो कुछ भी आपकी समझ में आया, जो कुछ आपने देखा, उस सब को एक निश्चित क्रम में लिखिए। जब आप बैठे मंत्र का जप किया, उस समय क्या हुआ, फिर अगले 5 मिनट में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अंतिम समय तक क्या हुआ। और जब आपका यह सेशन पूरा हो गया, जब आप एक 10 मिनट के लिए शांत बैठे, उस समय भी आपको क्या क्या सेंसेशन आ रहे थे, उन सब के बारे में आपको विस्तार से रोजाना लिखना है। रोजाना माने रोजाना। और इस अभ्यास को सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट खाली पेट रहते हुए जरूर पूरा करना है। 21 दिन तक पूरा कर लेंगे तो यह अभ्यास आपकी चेतना में बीज के रूप में जम जाएगा। और इसको बीज के रूप में जमाने तक आपको गंभीरता के साथ इसका अभ्यास जरूर करना है। एक बार जब यह मंत्र, इसकी प्रक्रिया और जो आपके भीतर जागी हुई ऊर्जा है, ये 21 दिन के अभ्यास से गुजर जाएगी, तब आप हमारे ग्लोबल मिशन में जुड़ सकते हैं। आपको इस आज के सेशन में क्या फील हुआ, उसको हमारे नीचे के कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई डाउट है, संदेह है, कोई प्रश्न है, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये कमेंट हमको आप लोगों को समझने में, आपकी जिज्ञासाओं को समझने में, आपकी समस्याओं को समझने में और फिर उसके अनुसार आपका मार्गदर्शन करने में, सहायता देने में, पूरी दुनिया के जो भी गंभीर साधक हैं उन सभी को इस विषय में वास्तविक और गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को देने में हमको बहुत सहायता मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा काम है, लिखना, बताना और पूछना। अगर आपको आज के इस सेशन में कुछ भी नहीं हुआ है, कोई अनुभव नहीं हुआ है, ऐसा आपको लगता है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। सामान्यतः 99% लोगों को अनुभव होते ही होते हैं। 1% लोगों को अनुभव नहीं भी हो सकते हैं। उसके अनेक मनोवैज्ञानिक
और अनेक आध्यात्मिक कारण भी हैं। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। इस अभ्यास को लगातार करिए, 21 दिन तक करिए। पहले 3 दिन में ही आपके भीतर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। स्पष्ट बदलाव 7 दिन में आना शुरू हो जाएगा। 21 दिन तक निश्चित रूप से बदलाव आएगा। अगर 21 दिन में भी आपके पास कोई बदलाव नहीं आता है, तो आप हमारी टीम के वरिष्ठ साधकों से संपर्क करिए, अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए। वे आपको निश्चित रूप से इसके कारण भी बता पाएंगे। और अगर आपने उन कारणों को समझ लिया और उन बाधाओं को दूर कर लिया जो जो इस जागरण को अनुभव नहीं करने देते हैं, तो यही 21 दिन का अभ्यास आपको अनुभवों में भी प्रतिष्ठित कर देगा। अगर आपने यह अभ्यास घर पर करना शुरू कर दिया है, तो क्या हमारा आपका साथ यहीं तक है? नहीं, हम आपको अपनी रोजाना की ग्लोबल प्रैक्टिस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं। उसे ज्वाइन करिए। इसमें रोजाना 30 मिनट से 45 मिनट तक और आगे जाकर के 60 मिनट तक आपको हीलिंग और अवेकनिंग के सेशंस मिलेंगे। आपको सपोर्ट चाहिए, हमारे ट्रेंड वॉलंटियर्स और साधक आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि वे भी इन सब चीजों से गुजर चुके हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ग्लोबल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे और उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। हम एक प्रकार की कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। आपका इसमें हार्दिक स्वागत है। और अगर आप इस एनर्जी ट्रांसमिशन के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, सचमुच विधिवत शास्त्रोक्त गुरु परंपरा की शक्तिपात दीक्षा ही लेना चाहते हैं, तो यह अवसर भी आपके लिए उपलब्ध है। इसके लिए आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आप गंभीर साधक हैं और सचमुच इस गहरी अवेकनिंग के लिए तैयार हैं। जो इसका अनुशासन है, जो इसका अ, जो इसका निर्देश है, उसका पूरा पालन कर सकते हैं, तो आप ऑफलाइन शक्तिपात दीक्षा के सेशंस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। इसके लिए आवश्यक तैयारी करनी पड़ती है। यह अभ्यास भी आपको सबसे बड़ी तैयारी देगा। लेकिन अगर यह अभ्यास भी आपको संतोष नहीं दे रहा है, तो थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी। और इसमें हम केवल गंभीर साधकों को ही बुलाते हैं। आपकी गंभीरता है, इसकी अगर जांच हो जाएगी तो आपको इसमें हम जरूर बुलाएंगे। हम इस सेशन में एक बार फिर आप सब लोगों से आह्वान करते हैं कि जो कुछ भी आपको मिला है, वो सब दूसरे लोगों के उदार मना सहयोग से मिला है। आप भी जितना आपने यहाँ लिया है, उससे कई गुना आप और दूसरों को दे पाए, हम उसके लिए आपको इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं। शक्तिपात और कुंडली अवेकनिंग के इन सेशनों को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप दान दे सकते हैं, वॉलेंटियर कर सकते हैं। अपने यहाँ पर इसका एक सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। और जो भी इससे संबंधित वीडियोस हैं, उन वीडियोस को दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग के लिए यूपीआई और वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है। आप सब लोगों ने हमारे आह्वान पर इस सेशन में भाग लिया। गुरु परंपरा से जुड़े, गुरु ऊर्जा से जुड़े, गुरु से जुड़े, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। हमारी पूरी टीम आपका हृदय से आभारी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।